नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। जो साथी इस क्लास को बाद में देखते हैं, आप लोग भी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली, प्राकृत, पाली या अवधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पाली संस्कृत की अपभ्रंश है। हमारा अगला प्रश्न है, अधूरे साक्षात्कार के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, बाबू गुलाब राय या नेमीचंद्र जैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अधूरे साक्षात्कार किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे का पहला कविता संग्रह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है चिंता, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत या सदानेरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं जो है वो अज्ञे जी की है। आपको बताना है कि अज्ञे का पहला कविता संग्रह कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भग्नदूत अज्ञे जी का पहला कविता संग्रह है। भग्नदूत का समय क्या माना जाता है? 1933 ईस्वी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चिंता अज्ञे जी की रचना है 1942 ईस्वी की। ठीक है। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी की रचना है ये इनकी। और सदानीरा 1985 ईस्वी की रचना है अज्ञे जी की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भारत दुर्दशा, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी या अंधेर नगरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, साथ में ये बताना है कि फिर यह नाटक किसका है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। तो इसके नाटककार कौन है? बताइए। बिल्कुल सही, श्रीनिवास दास। ठीक है। किसका नाटक है ये? श्रीनिवास दास जी का है, 1877 ईस्वी का। बाकी ये तीनों नाटक जो है वो भारतेंदु जी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कवियों में से तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कवि तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है उसका चयन करना है आपको। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, हमने पढ़ा था कि अज्ञे जी के संपादकत्व में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? बिल्कुल सही, कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि तीसरे सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवियों में शामिल हैं। ठीक है। 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, तो इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। और चौथा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1979 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और हर सप्तक में जो है वो 7-7 कवियों को शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रामचरण दास, जीवाराम, अग्रदास या वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम थे। हमारा अगला प्रश्न है, खालिक बाई किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, स्वयंभू या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? आपके पास ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, कृष्ण गीतावली या विनय पत्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि यह पंक्तियां जो है वो तुलसीदास जी की है। अब आपको ये बताना है कि किस रचना से ली गई है ये पंक्तियां। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारन के अधिकारी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रामचरितमानस से ली गई है। और ये सारी रचनाएं जो है वो तुलसीदास जी की है और यह पंक्ति जो है वो रामचरितमानस से ली गई है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि रामचरितमानस का रचनाकाल क्या माना जाता है और इसमें कुल कितने कांड हैं, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। रामचरितमानस का रचनाकाल क्या माना जाता है? तो 1574 ईस्वी। ठीक है। इसमें कुल कितने कांड हैं? तो कुल 7 कांड हैं। ठीक है। और इसको लिखने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसको लिखने में कुल जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 7 माह। ठीक है। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। ठीक है। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, विचार और अनुभूति के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। विचार और अनुभूति के रचनाकार कौन है? किस विधा की रचना है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। विचार और अनुभूति के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र हैं। 1949 ईस्वी का ये इनका निबंध है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञे का निबंध है। आपके पास ऑप्शन है निषाद बांसुरी, उजली आग, आत्मनिपत या प्रगति और परंपरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अज्ञे जी का निबंध कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आत्मनिपत अज्ञे जी का निबंध है 1960 ईस्वी का। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निषाद बांसुरी, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। निषाद बांसुरी। बिल्कुल सही। निषाद बांसुरी जो है वो कुबेरनाथ राय जी का निबंध है 1974 ईस्वी का। 1974 ईस्वी का कुबेरनाथ राय का है। और उजली आग, बताइए उजली आग के निबंधकार कौन है? बिल्कुल सही। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। ठीक है। 1956 ईस्वी का। और प्रगति और परंपरा, इसके निबंधकार कौन है? प्रगति और परंपरा के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। रामविलास शर्मा जी हैं। 1949 ईस्वी का ये इनका निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कितने कवियों का उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है 738, 952, 4591 या 1003 कवियों का उल्लेख है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले आपने मुझे ये बताना है कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। यह ग्रंथ किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कुल 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो 1888 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वीर गाथात्मक रासो काव्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो या बिसलदेव रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
आपको बताना है कि कौन सा वीर गाथात्मक रासो काव्य नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये तीनों जो काव्य हैं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और हमीर रासो, यह वीर गाथात्मक रासो काव्य है, जबकि बिसल देव रासो श्रृंगार परक रासो काव्य है। ठीक है, बिसल देव रासो कैसा काव्य है, तो श्रृंगार परक रासो काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सुदामा पांडे धूमिल, प्रभाकर माचवे या गोपाल प्रसाद व्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह निबंध किसका है, तो हरिशंकर परसाई जी का है, 1970 ईस्वी का। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की रचना है, 1970 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोण पर्व किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि या कुलपति मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। द्रोण पर्व किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। द्रोण पर्व के रचनाकार कौन है, कुलपति मिश्र है, और इसका समय क्या माना जाता है, तो 1680 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। ठीक है, ये सारे जो उपन्यास हैं वो किसके हैं, अमृतलाल नागर के हैं। मैं आपको उपन्यासों के नाम बता देती हूँ। उपन्यास है आपके पास बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। तो आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथ में आपने इसका प्रकाशन वर्ष भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है, 1956 ईस्वी का। ठीक है, और सुहाग के नूपुर, बताइए सुहाग के नूपुर का। सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी का उपन्यास है ये इनका। ठीक है, 1960 का। और अमृत और विष 1966 ईस्वी का। और चौथा है हमारा मानस का हंस, ये है 1972 ईस्वी का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बूंद और समुद्र 1956 का है, सुहाग के नूपुर 1960 का है, अमृत और विष 1966 का है, मानस का हंस 1972 का है। ये चारों उपन्यास किसके हैं, अमृतलाल नागर के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिखरे मोती रचना की विधा क्या है। विधा बतानी है। आपके पास ये रचना दी गई है बिखरे मोती, इसकी विधा क्या है। आपके पास ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, संस्मरण या जीवनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विधा भी बतानी है आपको इसकी, और इसकी रचनाकार कौन है उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बिखरे मोती कहानी विधा की रचना है, और इसकी कहानीकार कौन है, बताइए। बिल्कुल सही, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। किसकी कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, 1932 ईस्वी की। ठीक है, बिखरे मोती कहानी विधा की रचना है, और यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, 1932 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। ठीक है, आपके पास एक साइड को रचनाएं दी गई है और दूसरी साइड उनके रचनाकारों के नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, उसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 में है शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल, जुलूस रुका है, विवेकी राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताओ 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है। किसका निबंध है ये,
बिल्कुल सही, हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है 1967 ईस्वी का। सदाचार का तावीज हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है 1967 ईस्वी का। बाकी ये सारे जो भी आपके पास दिया गया है, शिखरों के सेतु ये शिव प्रसाद सिंह जी का है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का है। जुलूस रुका है ये विवेकी राय जी का निबंध है। लेकिन सदाचार का तावीज ये श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, किसका है ये? हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है ये। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी पुस्तक है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कामायनी एक पुनर्विचार किसकी पुस्तक है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध जी की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, रुएक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? आपके पास ऑप्शन है काव्यालंकार, काव्यादर्श, अलंकार सर्वस्व या कुवल्यानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रुएक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? रुएक के ग्रंथ का नाम बताना है आपको। साथियों मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आज की वीडियो में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अलंकार सर्वस्व रुएक का ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे कि काव्यालंकार के रचयिता कौन है। बताइए काव्यालंकार के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, काव्यालंकार भामा की रचना है। काव्यादर्श दंडी की है, ठीक है। और कुवल्यानंद अप्य दीक्षित की रचना है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।